नमस्कार, पीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पुलिस अधीक्षक द्वारा पीलीभीत शहर में किया गया पैदल मार्च। मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों पर लगाया गया जुर्माना। पुलिस अधीक्षक पीलीभीत जयप्रकाश द्वारा पीलीभीत शहर में पैदल मार्च किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पवित्र मोहन त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर वीरेंद्र विक्रम, प्रभारी निरीक्षक थाना सुनगढ़ी कोतवाली व महिला थाना मय पुलिस फोर्स मौजूद रहे। पैदल मार्च के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा बाजार में लगी दुकानों के मालिकों से भी वार्ता की गई। उनको सुरक्षा का एहसास कराया गया। लाउड स्पीकर के माध्यम से जिन व्यक्तियों ने मास्क नहीं पहना उनको मास्क पहनने और शासन के आदेशों का पालन करने के लिए कहा गया। कोविड-19 के बचाव हेतु शासन के दिशा निर्देशों का पालन करने हेतु आम नागरिकों से अपील की गई और दुकानों के आगे लगे अतिक्रमण को हटाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। इस वीडियो को इतना वायरल करो कि रायपुर के रामकृष्ण हॉस्पिटल का लूटपाट करने का काला बाजार सबके सामने आए और 2 घंटों में शासन तक यह कारनामा दिख सके। इस वीडियो को इतना वायरल करो कि रायपुर के रामकृष्ण हॉस्पिटल का लूटपाट करने का काला बाजार सबके सामने आए और 2 घंटे में शासन तक यह कारनामा दिख सके। नहीं, मैं सुबह दिखाऊंगा ना, भास्कर में दिखाऊंगा, ये टीवी राजस्थान सब पे दिखाऊंगा मैं। तुमने क्या गांडू समझ रखा है क्या मेरे को? ये दिखाऊंगा तुमने। ये पहले पट्टियां नहीं बांधी, ये पहले पट्टियां नहीं बांधी है ना, और ये मुर्दे के सिर पर पट्टियां बांध रहे हो तुम, है ना। ये देखा मैंने। ये यहाँ पे कटकाई का लगा, ये बताओ मेरे को पहले। यहाँ पे कोई चोट का निशान कट कैसे लगा? हड्डी रख रखी है, काई की हड्डी रख रखी है? मेरे को निकाल के बताओ। अभी जब आदमी मर गया ना, मेरे को निकाल के बताओ ये कौन सी हड्डी रखी हुई है, ये कौन सी हड्डी रखी हुई है, अभी बताओ मेरे को। नहीं तो मैं बताऊंगा फिर तुम्हारे को भी। ये किडनी निकाली तुमने इनकी, मेरे को सिखा रहे हो? मैंने किडनी निकाली, किडनी निकाली इनकी। ये यहाँ पे पट्टी काई की बंदी, हाथ लगाओ ना यहाँ पे, हाथ लगा लिया मैंने। अरे मेरे को मत सिखाओ। ये यहाँ पे इनका कोई चोट का निशान नहीं था, कुछ को निकालो। ये यहाँ पे कोई चोट का निशान नहीं था, है ना। ये कोई यहाँ पे, ये आदमी का कोई पेट में चोट का निशान नहीं था। ये तुमने कट लगाया है और किडनी निकाली। अभी मैं सुबह पूरे इंडिया में बताऊंगा अब इस चीज को। तुम्हारा सुधा हॉस्पिटल में बताऊंगा क्या है सुधा हॉस्पिटल, है ना। क्या पता देना, ये सुबह पता लगेगा तुम्हारे को। ये मुर्दे के शरीर से ये आदमी मरने के बाद ये किडनी निकाल ली गई है ना। ये रिकॉर्डिंग मेरे पास लाइव है, मैं बताऊंगा। बुलाओ, तुम्हारे किसने ऑपरेशन किया था? बुलाओ, कौन सा डॉक्टर है वो? बुलाओ, कौन सा डॉक्टर है? बुलाओ, ये बुलाओ, कौन सा डॉक्टर है यहाँ पे? किसने ऑपरेशन किया था? मेरे सामने बुलाओ उसको। किडनी निकाल ली इनकी, किडनी निकाली गई है मेरे सामने। सिर में से ब्लड निकाल रहे थे। मैं कह रहा हूँ तुमने पहले पट्टी नहीं बांधी, अभी क्यों बांध रहे हो? मुर्दे के सिर पे पट्टी क्यों बांध रहे हो तुम? आदमी मर गया, पट्टी क्यों बांध रहे हो? मैं बताऊंगा तुम्हें, है ना। मैं बताऊंगा, अब मैं बताऊंगा। अभी दैनिक भास्कर में जाके दूंगा मैं ये। अब देखना तुम्हारा क्या होता है फिर से। आप भी भवानी सब आ जाएगा। अभी बताऊंगा इनको। निकालो यहाँ से बॉडी निकालो तुम यहाँ से भी। मैं बताऊंगा तुम्हें। बुलाओ, कौन सा डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था? मादर चौथ, कौन सा डॉक्टर आ गया सब? ये किडनी निकालने के लिए यहाँ पेशेंट को भर्ती कराते हैं। वाहन चालकों को अपने वाहन बोहानी के रास्ते, सिहोरा के रास्ते, पुरगवा मार्ग से छोटे वाहन निकाल सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही। नरसिंहपुर जिले के मनकवाड़ा रेलवे गेट पर उपरोक्त संबंध में सूचित किया जाता है कि बरांच बोहानी के किलोमीटर 871 2436 में स्थित संपर्क क्रमांक 262 स्पेशल मनकवाड़ा के डाउन रोड ट्रैक का अति आवश्यक मरम्मत का कार्य होने के कारण 11/9/2020 को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक गेट 2 घंटे के लिए सड़क यातायात पूर्ण रूप से बंद रहेगा। लेकिन समाचार बनने तक ट्रैक मरम्मत कार्य जारी है। 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, अतः वाहन चालकों को अपने वाहन बहानी के रास्ते, सिहोरा के रास्ते, पुरगवा मार्ग से छोटे वाहन निकाल सकते हैं।
जगह ये वीडियो वायरल में तो डाल दे, पूरे को भारी जाम लग रहा है। झांसी जिले के बरौनीपुर तहसील में अवैध तरीके से बालू का खनन सूखी नदी में जोरों पर किया जा रहा है। झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील में अवैध तरीके से बालू का खनन सुखनी नदी में जोरों पर किया जा रहा है। लोग चोरी से मऊरानीपुर से भगौरा, पचौरा व लहरगांव तक खच्चरों, गधों, घोड़ों, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, बोरियों, ट्रैक्टरों से भारी मात्रा में बालू का अवैध खनन सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक प्रतिदिन बिक्री और संग्रह किया जा रहा है। शासन प्रशासन की जानकारी होने के बावजूद भी खनन माफियाओं में किसी भी प्रकार का भय देखने को नहीं मिल रहा है। प्रशासन के ऊपर नगर के लोगों का अवैध तरीके से बालू का खनन होने पर चर्चा का विषय बना हुआ है। झांसी के बरौनीपुर नगर के मध्य से बह रही सुखनई नदी के बहाव से प्रातःकाल एक शव पड़े होने की सूचना मिलने पर पुलिस में हड़कंप मच गया। झांसी के मऊरानीपुर नगर के मध्य से बह रही सुखनई नदी के बहाव में प्रातःकाल एक शव पड़े होने की सूचना मिलने पर पुलिस में हड़कंप मच गया। जब मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों से उसे नदी से बाहर निकलवाया तो वह जिंदा था, जिससे पुलिस के चेहरे खिल उठे। उस वक्त युवक संतोष शेखवार मोहल्ला गांधीगंज अत्यधिक कच्ची शराब पीकर मदहोशी की हालत में नदी में घुस गया था। नशा इतना ज्यादा था कि वह नदी से बाहर नहीं निकल सका, जिसे पुलिस ने तुरंत सीएचसी मऊरानीपुर में भर्ती कराया। नगर के मध्य से बह रही सुखनई नदी के दोनों ओर कबूतरों की महिलाएं अवैध कच्ची शराब की बिक्री करती हैं। उक्त कच्ची शराब पीकर अनिल लोग मदहोश होकर नदी किनारे पड़े नजर आते हैं, जिसे रोक पाने में मऊरानीपुर पुलिस अभी तक असमर्थ रही है। कभी कभी पुलिस अवैध शराब की बिक्री कर रही कबूतरा जाति की महिलाओं को 10 लीटर 5 लीटर कच्ची शराब के साथ दफा 60 के तहत गिरफ्तार कर इतिश्री करती रहती है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने देश में बढ़ती बेरोजगारी और गिरती जीडीपी पर चिंता जताई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने देश में बढ़ती बेरोजगारी और गिरती जीडीपी पर जताई चिंता। उनका कहना है, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हर साल लाखों युवक युवतियां रोजगार की तलाश कर रहे हैं। पिछले 6 सालों में जब से मोदी जी की सरकार आई है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी पर पहली मार नोटबंदी की हुई, जिसमें छोटे और मध्यम और ग्रामीण उद्योग में काम करने वाले जितने लोग थे बेरोजगार हो गए। उसके बाद फिर जीएसटी की पेचीदगियों की वजह से छोटा और मध्यम व्यापारी परेशान हो गए, उसके यहाँ काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए। और आखिरी में लॉकडाउन की वजह रही कांग्रेस पार्टी ने और राहुल जी ने न्याय योजना के बारे में बात की थी। अगर न्याय योजना को लागू कर दिया होता तो आज ये समस्या पैदा ही नहीं होती। नमस्कार। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हर साल लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग पढ़ लिखकर युवा युवतियां रोजगार की तलाश करते हैं और पिछले 6 सालों में जब से मोदी जी की सरकार आई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी पर पहली मार हुई नोटबंदी, जिसमें छोटे और मध्यम और ग्रामीण उद्योग में काम करने वाले जितने लोग थे वो बेरोजगार हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। फिर आई जीएसटी। जीएसटी में
जिस प्रकार की पेचीदियां रख दी, उसकी वजह से छोटा और मध्यम व्यापारी जो था वो त्रस्त हो गया। उसके यहाँ काम करने वाले लोग भी बेरोजगार हो गए। और आखिरी मार हुई जो कोरोना में लॉकडाउन से। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने न्याय योजना के बारे में बात की थी। अगर न्याय योजना को लागू कर दिया होता तो आज ये समस्या पैदा नहीं होती और भारत की जीडीपी की जो गिरावट आई है 23% की, वो नहीं होती। आज भी मौका है, यदि 20 लाख करोड़ में से आप 1.5 लाख करोड़ व्यवस्था कर दें छोटे और मध्यम उद्योग के लिए, और शिक्षित बेरोजगार परिवार जो हैं, शिक्षित बेरोजगार गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को यदि 6,000 रुपये माहवार के न्याय योजना आप दे देंगे तो बहुत कुछ समस्या का निदान हो सकता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर बेरोजगारों के लिए काम करें, उनकी लड़ाई लड़ें, क्योंकि बेरोजगारों को रोजगार देना ही भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता होना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि यदि ये अवसर मिला तो भारत के बेरोजगारों में एक हिम्मत आएगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी और वे उम्मीद के साथ अपना काम भी ढूंढेंगे और उन्हें काम भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला शाजापुर थाना निगोही क्षेत्र के टिकरी चौकी के ग्राम गुरु का किरण पुत्री स्वर्गीय राम रत्न पुत्री श्री कैलाश निवासी ग्राम मंगली पूर्वा थाना रोजा जिला शाहजहांपुर की है। जिला शाहजहांपुर थाना निकोही क्षेत्र के टिकरी चौकी के ग्राम गुरुब में किरण पुत्री स्वर्गीय रामरतन पत्नी श्री कैलाश निवासी ग्राम मंगली पुरवा थाना रोजा जिला शाहजहांपुर की है। मेरी शादी दिनांक 12 मई 2006 को मेरे पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार कैलाश पुत्र रामसागर निवासी ग्राम गुरुगांव थाना निकोही जिला शाहजहांपुर के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार की थी, जिससे 2 लड़कियों का जन्म हुआ। एक लड़की जन्म लेते ही खत्म हो गई। एक लड़की नैन्सी जो कि इस समय 10 वर्ष की, उसका लालन पालन उसकी माँ किरण ही कर रही है। मेरे पति कैलाश ने मुझे बिना कारण बताए मेरे पति ने दूसरी शादी थाना कांट के ग्राम मुरैना लड़की सीवा पुत्र सुखलाल कश्यप के साथ दिनांक 21 जुलाई 2018 में कर ली। किरण को जब पता चला पति ने दूसरी शादी करने के बाद मेरे पति कैलाश मुझ पर मुजफ्फर दूसरी पत्नी के साथ रखने की जिद ठान रहे थे। हमने दूसरी पत्नी सीबा को साथ में न रखने का विरोध किया तो मेरे पति मुझे जान से मारने का भी प्रयास करने लगे। घर से मारपीट कर निकाल दिया तो किरण परेशान होकर थाना निकोही क्षेत्र के टिकरी चौकी में थाना निकोही पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला अधिकारी महोदय, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की। अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, न अभी तक कोई किरण को न्याय मिला। दिनांक 10/10/2020 को टिकरी चौकी इंचार्ज ने किरण व ससुराल वालों को बुलाया। चौकी मेरे ससुराल वालों से चौकी इंचार्ज ने कुछ सुविधा शुल्क लेकर मेरा फैसला तय किया गया। 10/10/2020 से 10/11/2020 तक 2 लाख रुपए शादी में मिला सामान वापस करेंगे, तब जाकर हमारी शादी के संबंध विच्छेद हो जाएंगे। ये फैसला टिकरी चौकी पर किया गया। चलो हम आते हैं। अच्छा, ये क्या हाथ में क्या है आपके? कागज। ये काय का कागज है? आज क्या हुआ? आज हुआ है आज फैसला, मतलब उन्होंने कहा कि क्या? 2 लाख रुपए हम दे देंगे जी। 1 महीने के अंदर, 1 महीने का रिमांड दिया लड़की के पालन पोषण के लिए। अच्छा, तो आपने नहीं कहा कि हम 2 लाख रुपए नहीं लेंगे, मतलब जो है हम आपके साथ में रहेंगे? हमने कहा लेकिन वो मंजूर नहीं हुए। अच्छा, तो चौकी वालों ने क्या कहा? पुलिस ने क्या कहा? चौकी वालों ने कहा कि 2 लाख ले लो बेटा, कोई बात नहीं तुम्हारी। ये किसने कहा 2 लाख रुपए ले लो? दरोगा जी ने कहा। चौकी इंचार्ज ने कहा? चौकी इंचार्ज ने। अच्छा। सारे लोगों ने कहा कि बेटा 2 लोगों में गुजर नहीं होगी। हमने कहा हम साथ में रहेंगे। इन्हें बिना तलाक शादी कर ली। अच्छा। तो 2 लाख रुपए उन्होंने तय किया। अच्छा, और बाकी दहेज परत। तो आपकी लड़की भी है? हाँ, लड़की भी है। जितना दहेज है वो भी दहेज देंगे, जो मतलब मेरे पिता ने दिया है। अच्छा, ये लड़की है आपकी? हाँ, ये लड़की। क्या नाम है बेटा आपका? नैन्सी। आपके पापा आपको लेने नहीं आते हैं? नहीं, कभी नहीं लेने नहीं आए? अच्छा, अपने पापा के पास जाना चाहती हो? मगर वो लेने नहीं आते हैं? अच्छा, चलो ठीक है। सारे लोग हमें मारते, गाली देते। हमें 3 बार जान से मारने की कोशिश की। जी। गाँव वालों बदायूं में आधार कार्ड संशोधन नाम पर अवैध वसूली हो रही है और यह वसूली शिक्षा विभाग के BRC केंद्रों पर हो रही है।
बदायूं में आधार कार्ड संशोधन के नाम पर अवैध वसूली हो रही है और यह वसूली शिक्षा विभाग के बीआरसी केंद्रों पर हो रही। कुछ दिन पहले यूपी सरकार ने शिक्षा विभाग के बीआरसी केंद्र पर आधार कार्ड के संशोधन का आदेश दिया था। इसी के चलते बिसौली के बीआरसी केंद्र पर वसूली की शिकायत नायब तहसीलदार को मिली। नायब तहसीलदार स्वयं लाइन में आकर खड़े हो गए। वो 3 से 4 घंटे तक लाइन में खड़े रहे और लोगों से जानकारी जुटाते रहे। करीब 3 से 4 घंटे खड़े रहने के बाद उनसे भी 400 रुपए आधार कार्ड संशोधन के नाम पर मांगे गए हैं। जब उन्होंने बताया कि मैं नायब तहसीलदार हूं, तब बीआरसी सेंटर के कर्मचारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट एसडीएम बिसौली को दी। एसडीएम बिसौली ने 2 शिक्षक के खिलाफ बीएससी को निलंबन करने को लिखा है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस तरह के वसूली करने वालों के खिलाफ लगाम लग सके। आधार कार्ड संशोधन के लिए उत्तर प्रदेश में सुबह से ही बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं। लोग सुबह 4 बजे से आकर लाइन लगाते हैं। लाइनें इतनी लंबी होती कि उन्हें 3 से 4 घंटे से ज्यादा घंटे कंप्यूटर तक पहुंचने में लग जाता है, तब जाकर कहीं उनके आधार कार्ड के संशोधन का काम शुरू हो पाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आधार कार्ड बनवाने के लिए लाइन में लगे रहते हैं और पता चलता है कि उनका नंबर ही खत्म हो गया। बदायूं में इसी तरह का एक मामला सामने आया और आधार कार्ड संशोधन के नाम पर वसूली की जा रही है। इस वसूली में करीब 300 से 400 रुपए आधार कार्ड संशोधन के नाम पर लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड संशोधन के लिए बैंक, पोस्ट ऑफिस के अलावा भी शिक्षा विभाग के बीआरसी केंद्र ब्लॉक स्तर पर संशोधन का आदेश सरकार ने किया। इसी के चलते बीआरसी केंद्र पर 300 रुपए से लेकर 400 रुपए वसूली हो रही, जिसकी जांच करने पहुंचे बिसौली के तहसीलदार स्वयं लाइन में करीब 3 से 4 घंटे लगे रहे और जानकारी जुटाने के बाद जब उनका नंबर आया तब उनसे भी 400 रुपए आधार कार्ड संशोधन के मांगे। जब उन्होंने बताया मैं नायब तहसीलदार बिसौली हूं, तब बीआरसी केंद्र की कंप्यूटर इंचार्ज की आंखें फटी की फटी रह गई। तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए अपनी जांच रिपोर्ट डीएम को दे दी है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय है। वहीं मौके से 9,600 रुपए अवैध वसूली के भी बरामद किए गए हैं। से आदेश मिला था और ये सूचना प्राप्त हुई कि बीआरसी केंद्र बिसौली में हर एक आधार कार्ड को बनवाने और उसको करेक्ट कराने के लिए 300 से 400 रुपये लिए जा रहे हैं। उस सूचना के आधार पर मैं यहाँ पे आया, बहुत देर तक मैंने देखा तो यहाँ पे वास्तविक रूप से अंदर 300 से 400 रुपये प्रत्येक बंदे लिए जा रहे हैं। मैंने उन सबका सामूहिक बयान ले लिया और इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। क्या शुभ नाम है आपका और किस पद पर है? मेरा नाम अरुण कुमार, नायब तहसीलदार बिसौली। पता चला है जैसा कि आप भी लाइन में खड़े रहे, कितने घंटे लाइन में? लगभग मैं 3 से 4 घंटे यहाँ पे खड़ा रहा, इनको वॉच करता रहा और उसके बाद मैंने छापेमारी की। धन्यवाद। देपालपुर क्षेत्र में दलित महिला के शव का दाह संस्कार पर विवाद, दलित नेता व ग्रामीण आमने सामने, पुलिस प्रशासन पहुंचा मौके पर। इंदौर जिले के देपालपुर तहसील के ग्राम चटवाड़ा में दलित महिला के शव को शमशान घाट में जलाने से रोकने पर बलाई समाज ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर दलित नेता आचार्य मनोज परमार के साथ ग्राम चटवाड़ा पहुंचे, जहां ग्राम चटवाड़ा के रसूखदार लोगों ने अलग से शमशान घाट बना लिया जिसमें दलितों का अंतिम संस्कार पर पाबंदी है। वर्तमान में बारिश का दौर है, इसी कारण बलाई समाज की मांग है दलित महिला का भी अंतिम संस्कार इसी शमशान घाट में, जिस पर गाँव के लोगों ने आपत्ति जाहिर करते हुए अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं दी तो दलित नेता आचार्य मनोज परमार धरने पर बैठ गए, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा, जहां प्रशासन ने हालातों को समझने का प्रयास किया। बता दें ग्राम चटवाड़ा में हर वर्ग के लिए 4 अलग अलग शमशान घाट बने हुए हैं। दलितों का जहां शमशान है उसके पास बड़ा नाला है, यह भी सरकारी बिल्डर को फाड़कर शमशान बनाया गया है। दलित नेता मनोज परमार ने कहा हिंदुस्तान में 4 बार प्रथम आ चुका है। इंदौर जिला आजादी के 72 साल के बाद भी हिंदुस्तान की हालत और हमारे बुजुर्गों को जलाने नहीं दिया जा रहा, हमारी दलित महिला को जलाने नहीं दिया जा रहा, केवल इसलिए कि हम छोटी जाति के हैं। जब दंगे होते हैं तो हमें कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हमारे लोग लड़ने जाते हैं, सभी भगवान को मानते हैं। हमारे लोग गांव के लोग हमें कह रहे हैं यहाँ आपकी जगह जलने की नहीं है, आप दूसरी जगह ले जाओ, शमशान में नहीं जला सकते, यहाँ पर सिर्फ ऊंची जाति के लोगों को ही जला सकते हैं, हम छोटी जाति के हैं इसलिए हमें जलाने के लिए मना किया जा रहा है और हमें मंदिरों में भी जाने के लिए मना बोलते हैं। हमें कुएं का पानी पीने का अधिकार नहीं है। आज़ादी के 72 साल बाद हम कौन सा जीवन जी रहे हैं, हमें यह लग रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जी रहे हैं। हमें जब तक महिला को जलाने नहीं देंगे जब तक धरने पर बैठे रहेंगे। दलित नेता आचार्य मनोज परमार के साथ धरने पर बैठने वाले बनी सिंह सोलंकी, जमुनालाल परमार, नितेश भवानी, शुभम बनारसी आदि ने विशेष रूप से सहयोग दिया। किस लिए आया? चटवाड़ा गांव है ये हमारे देपालपुर का, देपालपुर तहसील जो कि इंदौर जिले में आती है और इंदौर जिला जो हिंदुस्तान में 4 बार प्रथम आ चुका है स्वच्छता के लिए। आज आज़ादी के 72 साल बाद भी हमारे बुजुर्गों को जलने नहीं दिया जा रहा है, हमारी दलित महिला को जलने नहीं दिया जा रहा है, केवल इसलिए कि हम छोटी जाति के। जब दंगे होते हैं तो हमको बोलते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हमारे लोग लड़ने जाते हैं। रामकृष्ण बुद्ध महावीर भगवान शिव को मानने वाले हमारे लोग हैं।